बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन मुझे बार बार आता है कि सर, बाकी सारे तो चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मैं सेल्स नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी कंपनी अच्छी है, मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं, मेरे सीनियर अच्छे हैं, मेरे पास कस्टमर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसको लेके मैंने सोचा कुछ बातें आपसे किया जाए। तो इस सेल्स ना होने के पीछे के कारण जब भी मैं देखने लगा, तो आज तक मैंने बहुत लगभग 3000 से ज़्यादा कमांडोज़ हमारे साथ जुड़े हैं और उनके चैलेंजेस को देखते हुए, और मैं खुद लगभग पिछले 17 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। 15,000 लोगों को सर्विस दे रहा हूँ, कस्टमर्स को सर्विस दे रहा हूँ। इसको समझते हुए जो मुझे 4 गलतियाँ जो समझ में आई, मोस्ट ऑफ इंश्योरेंस सेल्स पर्सन के साथ होती है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें से पहली गलती होती है, दोस्तों इसको आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। नो प्रोडक्ट सेल देयर ओन। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस अपने आप खुद से नहीं बिकती है। भले दुनिया का कितना भी अच्छा कंपनी हो, कितनी भी अच्छा प्लान हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, लेकिन वो अपने आप बेचने वाली नहीं है। उसको आपको बेचना पड़ेगा और सही तरीके से बेचना पड़ेगा। उसके लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करना पड़ेगा, लोगों को खरीदने के लिए हेल्प, मदद करनी पड़ेगी, आपकी अप्रोच बढ़ानी पड़ेगी, अप्रोच करनी पड़ेगी। आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, सामने वाले प्रोस्पेक्ट की मनस्थिति बनानी पड़ेगी कि उस प्रोडक्ट को लेने के लिए वो मजबूर हो जाए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, गाय दूध नहीं देती, उससे निकालना पड़ता है। वैसे ही आप, हो सकता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया कंपनी के साथ जुड़े हैं, सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, सबसे अच्छा सर्विस आपके पास है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने आप बिकने वाला है। उसको सही ढंग से बेचना पड़ेगा। सेकंड गलती जो अक्सर लोगों को मैंने पाई है, बहुत बार हम सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम, बहुत बार हम गलत प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम जो है हम हमारे प्रोडक्ट के इतने दीवाने हो चुके होते हैं कि हम हमारा प्रोडक्ट हर एक को चिपकाने की कोशिश करते हैं। उसको, उसके प्रॉब्लम को दवा है या उसका सॉल्यूशन है, या इसको ध्यान ना रखते हुए जो भी बंदा मिलेगा उसको अपना प्रोडक्ट बेचने का, सर्विस बेचने की कोशिश हम करते हैं। यस दोस्तों, कहा जाता है सेल्स का मतलब है जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसके पेन को, उसके दुख दर्द को सॉल्व कर रहे हैं, उसको सेल कहा जाता है। अगर आप सोचिए, सामने वाले का प्रॉब्लम कुछ और है, दुख कुछ और है, चैलेंजेस कुछ और है, और उसके लिए दवाई और ही आप कुछ दे रहे हैं, तो दोस्तों वो दवाई बिकने वाली नहीं है, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस बिकने वाला नहीं है। आपको उसका जो दर्द है, आने वाले दिनों में होने वाला दर्द जो है, वो उसको दिखाना पड़ेगा। अगर उसको प्यास नहीं है तो उसको प्यास लगानी पड़ेगी। भूख नहीं लगी है तो भूख लगानी पड़ेगी, तो ही आपका प्रोडक्ट वो खरीदने वाला है। क्योंकि जिसको प्यास ही नहीं लगी है उसको आप पानी नहीं पिला सकते। सबसे पहले ये समझ लीजिए सामने वाले का पेन पॉइंट क्या है, दुखती हुई नस क्या है, किस चीज़ से वो चिंतित है, उसका बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, और उसके हिसाब से उसको सॉल्यूशन देना जरूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण गलती बहुत सारे लोग जो करते हैं,
वो अभी भी पुराने सेलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, ज़माना बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदल चुका है। आफ्टर कोरोना का अगर बात किया जाए तो मार्केटिंग और सेल्स के सारे फॉर्मूलेज चेंज हो चुके हैं, और इसलिए इस सिचुएशन में या आगे भविष्य में अगर हमें मार्केटिंग और सेल्स में ग्रोथ करनी है, सक्सेस पाना है, तो हमें ये सारे टेक्निक समझने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, हमें हमारा आइडियल कस्टमर ढूंढना होगा। मेरा आइडियल कस्टमर कौन है? देखिए, हर एक पर्सन आपका कस्टमर नहीं हो सकता है, हर एक जिंदा इंसान हर एक का कस्टमर भी नहीं होता है। अब किसी भी कंपनी के बारे में सोचिए, हर कंपनी हर एक को बेच रही है, ऐसा कभी भी नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आपका आइडियल कस्टमर कौन है? यस, आपका यूएसपी क्या है, आपका स्पेशलिटी क्या है? अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर जैसा काम कर रहे हैं तो यस, आपका ग्रोथ जो है वो भी जनरल ही होगा, उसमें आप स्पेशलिटी कभी नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, मॉडर्न सेल्स टेक्निक आपको समझना पड़ेगा। आपका आइडियल कस्टमर कौन है, आपका यूएसपी, आपका स्पेशलिटी क्या है जो आप बहुत अच्छे तरीके से सामने वालों को दे सकते हैं, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपका नीश क्या है, आपका माइक्रो नीश क्या है कि जिसके आप सुपर स्पेशलिस्ट हैं। यस, आपका मार्केटिंग का तरीका क्या है? पुराने मार्केटिंग के तरीके आउटडेटेड हो चुके हैं, आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल ऐड के माध्यम से, पेड और ऑर्गेनिक तरीके से मार्केटिंग और सेल्स और अप्रोच के अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चौथा, फोर्थ गलती जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स करते हैं कि जिनका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा होता है, सेल्स भी बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन इस प्रोडक्ट को और सर्विस को बेचने का मार्केटिंग और सेल्स जो है वो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में चला हुआ देखने को मिलता है। देखिए, जिस चीज़ का हम मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत बार देखा जाता है कि मार्केटिंग का मैसेज कुछ अलग तरीके से जा रहा है, और उस लोगों को, उन्हीं कस्टमर्स को जब भी हम सेल्स करने का कोशिश कर रहे हैं तो उनको कुछ मैसेज जो है अलग तरीके से कन्वे हो पा रहा है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारा मार्केटिंग और सेल्स का जो मैसेज है वो सही से कन्वेंस हो, दोनों भी साथ साथ चले और सही एक ही डायरेक्शन के साथ चले, तो ही दोस्तों जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप मार्केटिंग करके लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, आपके डोर स्टेप पे लेके आ रहे हैं, उनको आप सेल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये 4 गलतियाँ आपको ज़रूर इसके ऊपर ध्यान देना है। इसके ऊपर हम कमांडो में बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, रेगुलरली इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होता रहता है। पहला, कोई भी प्रोडक्ट, कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट क्यों ना हो, वो अपने आप बिकने वाला नहीं है, उसको बेचना पड़ेगा। सेकंड, सामने वाले कस्टमर का प्रॉब्लम समझिए, दुखती न समझिए, और उसके प्रॉब्लम के हिसाब से आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस जो है उसके सामने रखिए। उसकी पहले प्यास जगाइए, फिर उसको पानी सर्व कीजिए, उसकी भूख को जगाइए, और फिर उसको उसका जो खाने का ताट है, आपका जो भोजन का ताट है, उसके सामने रखिए। थर्ड बात, ओल्ड सेलिंग टेक्निक्स, जो पुराने सेल्स टेक्निक है, जो आउटडेटेड हो चुकी है, जो रिजल्ट नहीं दे रही है, उससे दूर बाहर निकलना पड़ेगा। और मॉडर्न सेल्स टेक्निक ऑनलाइन के माध्यम से या 1 to many के माध्यम से, यस, बिजनेस ऑटोमेशन के माध्यम से, टीम के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से आने वाले दिनों में सेल्स और मार्केटिंग करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फोर्थ, आपका मार्केटिंग और सेल्स दोनों भी एक ही डायरेक्शन से चलने ज़रूरी है, तो ही हमारा मार्केटिंग और सेल्स जो है 10 गुना आगे बढ़ सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको ये ऑडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसके ऊपर आप ज़रूर एक्शन लेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।